हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आज के लिए जो व्यू दिया गया था ऑन बिहाफ ऑफ डेटा एंड चार्ट लेवल आपको हेल्प हुआ होगा। क्लियर कट अपना बाउंस का व्यू था और मज़ेदार बाउंस देखने को मिला। इनफैक्ट ब्रेकआउट भी हुआ लोअर लेवल से, जिस लेवल की उम्मीद थी वो मिला, जैसा कि आप लोग कल के सेशन को देखे होंगे, जिन्होंने भी देखा होगा। बाकी जो मिस किए वो मिस किए। अब हम चलते हैं दोस्तों सेम उसी तरीके से और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कल के लिए क्या व्यू है। तो आइए शुरू करते हैं। उसके पहले कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, बाकी आपकी मर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों बात करेंगे हम लोग समरी की, तो इसके ऊपर क्लाइंट की बात करेंगे। फ्यूचर में देखिए लॉन्ग है, कॉल में दोस्तों सेलिंग है, पुट में लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट है। तो जैसा मैंने एक दिन पहले बोला कि इनका जो रुझान है, यानी कि ये अब डाउन साइड जो है थोड़ा सा रुझान दे रहे हैं, तो ये लोअर लेवल पे सेल की प्लानिंग में है, क्योंकि इनके जो पोजीशंस हैं लॉन्ग के वो कट रहे हैं। एफआई की बात करेंगे तो इन्होंने फ्यूचर लॉन्ग किया, कॉले लॉन्ग की, पुटे सेल की, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया। इनके सेम पोजीशंस हैं, कुछ खास बदलाव नहीं हुए हैं। प्रो की बात करेंगे तो इनके लॉन्ग्स ऐड हो रहे हैं सिस्टमेटिक तरीके से, तो इनके लॉन्ग और इंक्रीज में। डीआई की बात करेंगे तो छोटी मोटी पोजीशन है, कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। अब हम आते हैं उस मेन डेटा पे जहाँ से हमें एग्जैक्ट बाजार को पिक्चर आउट करने में हेल्प मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम बात करते हैं इंडेक्स फ्यूचर की। यहाँ पे क्लाइंट के पास ऑलमोस्ट वही लॉन्ग पोजीशन है, एफआई के पास वही शॉर्ट है और प्रो के पास भी ऑलमोस्ट वही शॉर्ट है, थोड़ा सा बड़ा है। इंडेक्स कॉल की बात करें तो क्लाइंट के देखिए शॉर्ट थोड़े से बढ़ रहे हैं और एफआई के भी लॉन्ग उतने ही हैं, कोई खास बदलाव हुए नहीं है। प्रो के थोड़े लॉन्ग यहाँ पे ऐड होते हुए दिखाई दिए हैं। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के जो पुट सेल थे वो यहाँ पे डाउन की तरफ जा रहे हैं। एफआई के जो पुट लॉन्ग थे वो भी थोड़ा डाउन की तरफ जा रहे हैं और प्रो के जो पुट हैं वो अब सेल में जो है आ चुके हैं, जो पहले लॉन्ग थे। प्रीवियसली जो लॉन्ग चल रहे थे वो अभी सेल में आए हैं। अभी स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे तो क्लाइंट की उतनी ही पोजीशन लॉन्ग है 20 लाख की, डीआई की उतनी ही सेल पोजीशन है 40 लाख की, एफआई के पास उतने ही लॉन्ग है 15 लाख के और प्रो के पास उतने ही लॉन्ग है 4,17,000 के। तो अब हम आते हैं दोस्तों इस डेटा को डिकोड करने। तो M2M बेसिस पे किसके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है उसके लिए हम रेफर करते हैं इस डेटा को। यहाँ पे सारे डेटा को कंसीडर करने के बाद M2M बेसिस पे 147 का लॉन्ग आ गया क्लाइंट का। जहाँ पे 4 लाख 5 लाख लॉन्ग हुआ करते थे वो अब आ चुके हैं केवल 147 और बाजार है बॉटम पे। एफआई की बात करें तो इनके सेल सिस्टमेटिक तरीके से कम हो रहे हैं, 5 से 4 हुए, 4 से अब 3 के जोन में आ चुके हैं। और प्रो के जो पोजीशंस थे वो शॉर्ट से इमीडिएटली लॉन्ग में आ चुके हैं, वो भी 140 के करीब। तो बाजार में सिर्फ एक ही प्लेयर है जो बिल्कुल बाजार की डायरेक्शन में, और वो है प्रो। और हम इसीलिए हमेशा प्रो के डेटा को ज़्यादा जो है तवज्जो देते हैं और ज़्यादा इनको फॉलो करते हैं, जिसका रिजल्ट आज आप देखे भी होंगे। तो व्यू वही है, अभी आज भी बाइंग डिप के ऊपर फोकस करेंगे। अभी सेल से बचेंगे क्योंकि अभी थोड़े से ऊपर के लेवल बाकी है, और उसकी सही जानकारी के लिए कि कहाँ तक लेवल पॉसिबल है, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आगे बढ़ते हैं टेक्निकल लेवल पे और साथ में डिजिटल ऑप्शन चैन पे और करते हैं उसको एनालाइज। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों आते हैं टेक्निकल लेवल पे। उसके पहले कहना चाहूँगा कि फर्स्ट अगर आपने विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि वहाँ पे आपको लाइव अपडेट मिले जहाँ भी पॉसिबल हो। तो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों कल के लिए 22,500, सपोज दोस्तों 22,155 का है। एग्जैक्टली डॉट टू डॉट आप देख सकते हो, जिस लेवल से हमने मार्किंग की थी वहीं से बाउंस हुआ है। और कल के लिए जो प्लान मैंने बनाया था कि 22,100 के ऊपर निकलना शुरू करेगा तो ये ऊपर की तरफ निकलेगा, और 22,500 तक के इसके बाउंस एक्सपेक्टेड हैं। तो अभी 150 पॉइंट और जो है यहाँ पे जगह बची हुई है। अगर उसके पहले अगर ये रीटेस्ट करने नीचे आता है तो ये रेड कैंडल का लो नहीं टूटना चाहिए, यानी कि 22,200 का जोन चेक कीजिएगा। अगर यहाँ पे आके और बेस बना लेता है तो यहाँ से फिर जो है ये लॉन्ग चलेगा। बेटर होगा कि अगर एक रिजेक्शन लेके यहाँ आए और यहाँ थोड़ा सा होल्ड करके फिर चलना शुरू करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज़ अगर इसके ऊपर सस्टेन कर ले, कंसोलिडेट करे, तो चूँकि जगह यहाँ से ज़्यादा रहेगी नहीं, बट फिर भी एक फास्ट कह सकते हो कि फास्ट जो है स्विंग यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो एक दिन और ग्रीन हमें देखने को मिलेगा और उसके बाद फिर हम यहाँ पे रिव्यू लेंगे कि क्या यहाँ पे जो है आगे की प्रोबेबिलिटी बन रही है। फिलहाल के लिए 22,500 का जोन जो है इंटैक्ट है और सपोर्ट के तौर पे 22,200 का लेवल नहीं टूटना चाहिए। ये टूटेगा तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, फिर हमें रिव्यू करना होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी का, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे 48,885 का है, सपोर्ट दोस्तों 48,150 का है। बैंक निफ्टी में अभी जान जिस हिसाब से बैंक्स चले हैं उस हिसाब से देखने को नहीं मिली है, क्योंकि जो मेजर बैंक है उनमें बहुत ज़्यादा कोई खास मूव नहीं थी। लेकिन फिर भी जो हम लोगों ने लेवल प्लान किया था बहुत अच्छे से वर्क किया। ये क्लियर कट ये लेवल था हमारा
48,300 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ये बाई बन जाएगा, और नीचे जब तक ये वाला जोन ना ब्रेक करे तब तक यहाँ पे बाई रहेगा। बाइंग डिप आप लेके चल सकते हो। एग्जैक्ट देखो सार बढ़िया मूव आई है और डॉट टू डॉट इस रेजिस्टेंस तक। अब रेजिस्टेंस इसने 2 बार रिजेक्शन लिया है, अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो या तो ये यहाँ पे आके बेस बनाए अगेन 48,300 के जोन में, फिर चलना शुरू करे, सिग्नल दे तो यहाँ पे बाई बनेगा। अदरवाइज यहाँ से जाके कंसोलिडेट करता हुआ इसको ब्रेक कर ले तो फिर ये बाई बनेगा, और ये जो बाई बनेगा 48,600 के ऊपर ये ब्रेकआउट बाई बनेगा, जिसके चांसेज जो है 49,000 के ऊपर तक हो सकते हैं। ये यहाँ पे जो हमें टीपी टारगेट प्राइस जो है आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं फाइनेंस निफ्टी की। तो फाइनेंस निफ्टी में कोई खास अभी जान लौटी नहीं है, लेकिन कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं क्या करता है। 23,220 का जो है रेजिस्टेंस है और सपोर्ट 22,795 का है, लेकिन व्यू जो है हमारा बायस जो है पॉजिटिव साइड था, तो देख सकते हैं कि मोमेंट जो है ठीक ठाक हुआ है। हालांकि जैसे मैंने बोला कि ये थोड़ा सा राइजिंग वेज में है बना हुआ, और उसी तरीके से फॉलो भी कर रहा है। अगर देखेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट डॉट टू डॉट वही चल रहा है, लोअर लेवल पे आ रहा है तो ऊपर जा रहा है। और यहाँ पे अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन मारते हैं तो इसके ऊपर गया है, ठीक ठाक निकला है, अगेन यहाँ पे नीचे की तरफ आया है। तो अभी ये जो लाइन है जैसे कि 23,100 के ऊपर निकलेगा तो आराम से 23,150 एंड उसके बाद आगे जो है बढ़ेगा तो लेवल जो है एक्सटेंड हो सकते हैं, हमें अच्छे लेवल मिल सकते हैं। लेकिन इसकी स्ट्रेंथ अभी तक बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है, तो हमें इसकी स्ट्रेंथ को लाइव में चेक करना होगा। अगर प्राइस एक्शन दिखाई दे तभी एंट्री करना बेटर होगा। स्टॉक वाइज देखेंगे तो आज के लिए टाइटन दिया था छोटे मोटे टारगेट के लिए 30-40 पॉइंट, वो ठीक ठाक दिया है। अब हम सेल के ऊपर नजर रख रहे हैं दोस्तों। सेल क्या है, एक डार्वेक्स बॉक्स में जो है क्लोज हुआ है और इनफैक्ट उसके ऊपर आके क्लोज हो चुका है। ठीक है, एक दो ऊपर से जो है कह सकते हो कि वीके हैं, लेकिन चूंकि इसका प्राइस एक्शन चूंकि पिछले 3-4 दिनों से तो हम लोग वॉच कर ही रहे हैं, जब से बड़ी बड़ी कैंडल आनी शुरू हुई है तो ठीक ठाक ऊपर की तरफ ही जा रहा है। इधर भी जो है बाई भी हुई था अपना, तो सपोर्ट ले रहा है, तो इसके ऊपर हमें नज़र रखनी है। पॉसिबल है कि ये 132 तक जो है जाता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। अब अगले स्टॉक की बात करें तो एसएल टेक, जो कि अपने सेल टारगेट के करीब से रिवर्स हो रहा है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, कहीं से भी अगर रिजेक्शन मिलेगा, बाजार में वीकनेस मिलेगी तो फिर इसको सेल करने के लिए यूज कर सकते हैं। टाइटन गिने चुने टारगेट दे चुका है, और बैंकों के ना चलने का रीजन था एचडीएफसी बैंक। सब सारे चलना शुरू किए तो इन्होंने अभी अपनी जो है कह सकते हो कि पैरों को जो खींचना शुरू किया, तो इसके ऊपर जरूर नजर रखिएगा बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो रिजल्ट है यहीं से हमें दिखाई देगा अप है या डाउन है। अब हम बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन डेटा की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे निफ्टी के डेटा की। तो निफ्टी का डेटा देखिए कल तो साइड हो गया था, लेकिन आज पॉजिटिव साइड हमें दिखाई दे रहा है। टोटल कॉल सेलर 21 लाख के और पुट सेलर भी 21 लाख के, तो बराबर बराबर हो गए, तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि कल थोड़े से निगेटिव थे, 6 लाख ज़्यादा थे। यहाँ पे जो भी सेलर्स थे वो शॉर्ट कवरिंग किए हैं, और कुछ ओटीएम पे आईटीएम पे बाइंग भी दिखाई दी है। 22,500 पे देखेंगे तो मेजूर वाई बिल्ड हुआ, यानी कि मार्केट इस टारगेट को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और लोअर लेवल पे देखेंगे तो 22,300 पे एक सपोर्ट बिल्ड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पुट की अच्छी खासी राइटिंग है। सो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग 22,500 की तरफ मूव कर रहे हैं, और सपोर्ट के तौर पे हम लोग 22,300 के ऊपर बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि 22,200 सपोर्ट बन चुका है, अब 22,300 पे यानी कि सपोर्ट ऊपर शिफ्ट होने की प्रोबेबिलिटी हाई बन रही है। इनसाइड डेटा खंगालेंगे तो आपको डेटा जो है बुलिश दिखाई दे रहा है। बड़े जो प्लेयर हैं वो बाई साइड से जो है अभी ट्रेड अपना बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के डेटा की। तो बैंक निफ्टी का डेटा 1-2 दिन से तो पॉजिटिव साइड जाने का इंडिकेशन दे रहा था, अब जो है फ्लैट हो चुका है 623, 634। तो चूंकि डेटा जो है पहले निगेटिव था तो फ्लैट हुआ, डैट मीन्स की प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव साइड की होगी, क्योंकि जब निगेटिव से बराबर हो रहे हैं तो पॉजिटिव ही तो जाएंगे। हाँ, अगर सडन कोई चेंज हो गया तो अलग बात है, अदरवाइज जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव की है। इन साइड पे देखेंगे तो कॉल की बाइंग दिखाई दे रही है, शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रही है। इधर देखेंगे तो पुट की राइटिंग पूरी हो चुकी है, तो डैट मीन्स की बायस जो है पॉजिटिव है। 48,500 पे 27,000 की ओआई है, 49,000 पे 39,000 की ओआई है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये टारगेट हमें दिखाई देना चाहिए स्विंग मूव में। और 48,500 पे सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है बाजार, 48,000 का सपोर्ट ले चुका है। तो सेम इसका भी है कि बाजार जो है यहाँ पे सपोर्ट को जो है बनाता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पे जो है बायस पॉजिटिव है, बाई साइड का व्यू बन रहा है, और उसके पहले प्राइस एक्शन को चेक करना जरूरी है। इनसाइड जो डेटा है बड़े हैं, और जो भी बड़े ट्रेडर हैं, स्मार्ट ट्रेडर हैं, एचएनआई हैं, वो बाई साइड से जो अपना ट्रेड प्लान इसमें कर रहे हैं, उनके डेटा यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहे हैं। तो हमें भी अपना जो व्यू रखना है वो बाय एंड डिप करके रखना है, जब तक कि कोई खास बढ़िया सिग्नल ना दिखाई दे या बाजार में एकाएक बास्केट सेलिंग ना दिखाई दे। अगर शार्प कोई डिप आता है तो डिप पे जंप मत कीजिएगा सेल के लिए, प्रीवियस
मूव को याद रखें, हो सकता है कि वो नीचे के स्टॉप लॉस खाने आ रहा हो एंड देन आफ्टर फिर वो ऊपर चलेगा, तो ये आपको ध्यान देना है। सो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये जो सेशन है कल के सेशन में आपका हेल्प करता हुआ नजर आएगा। फर्स्ट टाइम आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्पेशली इस डेटा के लिए। डेटा हम लोग यहाँ पे डेली प्रोवाइड करते हैं आपकी हेल्प के लिए, और डेटा से काफी अच्छा क्लियर कट व्यू मिल जाता है। कैसी इसकी परफॉर्मेंस रहती है इसके लिए आप हमारे पास्ट एनालिसिस को जाके चेक कर सकते हैं, कैसा जो है यहाँ पे व्यू रहता है। और साथ में आप क्रिप्टो के लिए भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली यहाँ पे इवनिंग में जो है लाइव क्रिप्टो चैनल होता है, और साथ में VIP चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा क्रिप्टो के। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।